सो हेलो एवरीवन। तो चलिए वेलकम है आप सभी का इस न्यू क्लास में। इसमें हम कंप्लीट करेंगे समाज को वन शॉट में। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी। ठीक है, इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये आपकी यूपीएसआई या यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए। ये कि वन शॉट में ही हम सब सारे समाज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे समाज में, ठीक है, कर्मधारय समास अपना जो होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य की जोड़ी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको दूँ तो मृग नयनी, ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, मृग के समान नयन है जिसके, तो इसमें विशेषण क्या है, मृग, और विशेष्य क्या है, नयन। यानी कि इसमें नयन की आँखों की जो तुलना है वो मृग के आँखों की से करी है। ठीक है, तो इसमें कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की जोड़ी होती है। ऐसे आपको पहचानना है। जैसे कि गुरुदेव, गुरुओं के जो हैं देव, तो इसमें विशेषण कौन है भाई, इसमें विशेषण है गुरु, विशेष्य कौन है, देव। तो देव की और की गुरु से तुलना करी है। ठीक है, जैसे कि कमल नयन, तो इसमें क्या बोला गया, इसका मतलब क्या है, जिसके नयन है कमल कमल के जैसे। यानी कि नयन की तुलना करी गई है किसके, कमल से। नयन क्या हो गया अपना विशेष, और कमल कमल क्या हो गया विशेषण। ठीक है, विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वो होता है जिसकी जिससे बताई जाती है। तो कर्मधारय समाज का यही होता है। इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि बहुब्रीहि समाज में जिसका जिसके आता है, जैसे देखो बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि बहुब्रीहि समास में जिसका और जिसके आता है, जब आप उसका तोड़ के एक्सप्लेनेशन करते हो पूरा, जैसे सुलोचना है, तो सुलोचना के ऊपर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या लिखोगे, जिसके लोचन सुंदर हैं, लोचन जिसके। ठीक है, तो आ गया ना इसमें जिसके, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। तो कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं इसका दूसरा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। हाँ देखो, कर्मधारय में क्या रहता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि पहला वाला, जिसमें मृग प्रधान है, इसमें गुरु प्रधान है। तो वैसे ही द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। द्वंद्व समास की आपको पहचान बताऊँ तो उसका, और अगर उसको संधि विच्छेद करो तो उसमें और, एवं, अथवा या फिर या में से ये चारों वर्ड कोई ना कोई से लगेंगे। और इसके भी 3 प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं ज़रा। तो इसे पर पहले आप ये देख लीजिए एक बार कि तो उसका पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इसमें क्या होता है, एवं और जैसे लगा होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, माता पिता, बीच में डैश लगा है, उसको हम तोड़ के देखें तो माता और पिता, और आ गया ना, तो और आता है इतरेतर द्वंद्व में। ऐसे ही कृष्ण अर्जुन, तो कृष्ण और अर्जुन, और आ गया इतरेतर द्वंद्व। ऐसे चाचा चाची, चाची और चाचा, और आ गया। ठीक है, लोटा डोरी, राम राम, तो इसमें होता है इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में आपको आता है वैकल्प वाला कि या अथवा। अगर इसको आप संधि विच्छेद करो तो या अथवा में से कोई सा लाया, बोला जीना मरना को, जीना और मरना को अगर तोड़ खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे, जीना या मरना, काला या गोरा, शादी या गमी, सुख या दुख। तो जब आपको वैकल्प हो बीच में तो होता है वैकल्पिक द्वंद्व। और तीसरा जो होता है वो होता है समाहार द्वंद्व। इसमें आप रहन सहन से संबंधित शब्दों को अन्य जगहों पर प्रयोग करते हैं। जैसे कि रहन सहन वाली बात जो हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे घर वाले लोग, जैसे कि दाल रोटी से चल रही है आपकी, ऐसा बोलते हैं। कपड़ा लत्ता पैक कर लो, भेड़ बकरी, रुपया पैसा कमा रहे हो या नहीं। तो ऐसे वर्ड्स में समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व, तो ये आपको तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई, और इसमें दोनों पर प्रधान होते हैं, आपको सारी चीज़ें नोट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अब देखते हैं अगर दूसरा अव्ययीभाव समास आता है। इसमें क्या होता है, पूरा पद प्रधान होता है, अव्यय से बनने वाले शब्दों की पुनरुक्ति होती है। अव्ययीभाव समास में पूरा पद प्रधान होता है, पूरा पद यानी कि आगे वाला, और आगे वाला जो शब्द होता है वो अव्यय होता है। ठीक है, जैसे कि धीरे धीरे, रातों रात, दिनों दिन, वनों वन, ये सब अव्यय भाई समास के उदाहरण हैं। बट अगर यदि इसके एक टाइप और होता है, यदि पूरे पद में उपसर्ग आ जाए, मान लो यहाँ यहाँ तो देखो दोनों साइड जो है वर्ड सेम टू सेम है। ठीक है, बट अगर सेम टू सेम ना हो, ऊपर पहले वर्ड में उपसर्ग आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो उपसर्ग इसमें कुछ लिमिटेड आते हैं, आपको उनके अच्छे से याद कर लेना है, वही उन्हीं से ज़्यादातर शब्द बनते हैं। तो उपसर्ग में देखो आ, नी, सा, अनु, उप, तथा, यथा, प्रति, बे, बद, बस इतने ही आपको याद करने, ज़्यादातर सारे शब्द इन्हीं से बन जाते हैं। अब इससे आप आराम से बता सकते हो। जैसे कि अधर्म, अधर्म में बताओ कौन सा समास है, तो अधर्म को अगर तोड़ोगे तो लिखोगे क्या, आ प्लस धर्म। ठीक है, आ क्या हो गया, यहाँ आ देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया था।
तो जब उपसर्ग बनता है तो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। ऐसे ही ये देखो, मिटा देता हूँ उसको ज़रा। निर्धन, निर्धन को अगर आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? नी प्लस धन, धन यहाँ पर आएगा और ये हलंत की लग जाएगी तो नी। नी देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, नी अव्ययीभाव समास में आता है। ऐसे ही बाकी शब्द भी देखो तो निरोग, सफल, अनुच्छेद, आच्छादन, अपकूल, तथैव। तथैव को जोड़ोगे तो तथा आ जाएगा, तथा ये वाला आ गया, ठीक है। प्रत्यय को जोड़ोगे तो प्रति आ जाएगा, बदबू से बा आ जाएगा, और हर एक हर आ गया, ठीक है। भरपेट से भर आ गया, और यथा से यथा भी आ गया। तो ये इन्हीं से सारे सारे वर्ड बनते हैं, इनको याद कर लेना आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें क्या रहता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान। तो प्रधान का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। प्रधान का मतलब यह है कि उस वर्ड में जो इशारा करते हैं हम, तीसरे वर्ड की, कोई तीसरा वर्ड है उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि इसके साथ पहले रूल पढ़ लेते हैं। बहुव्रीहि समास के साथ शुरुआत में सा तो बहुव्रीहि होगा। शुरुआत में सा अगर लगा हो किसी भी वर्ड के तो एक तो ये ट्रिक है पहचानने की, अगर किसी वर्ड के शुरुआत में सा लगा है तो बहुव्रीहि समास लगा दो उसे, ठीक है। और दूसरा, जिस समास के अंत में आनन आ जाए, किसी वर्ड के अंत में अगर आनन आ जाए, लाइक पंचानन, दशानन, शटानन, चक्रपाणी, कन, तो उसमें भी बहुव्रीहि समास होता है। और ऐसे ही थोड़े और हैं, कनफटा, अजातशत्रु, पतझड़, ठीक है। ये पतझड़ है, ये कल ही अपने मॉक टेस्ट में पूछा गया था, यूपीएससी का जो बॉलीवुड का दिया था उसी में आया था ये पतझड़ वाला सवाल। तो इन सब में बहुव्रीहि समास है। अब इनको हम एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, ज़रा बहुव्रीहि समास का मतलब समझते हैं। तो देखो, अगर बहुव्रीहि इसका मतलब पंचानन का संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? 5 हैं आनंद जिसके, 5 हैं आनंद जिसके, तो कौन है? ठीक है भाई, तो पंचानन जो होता है जिसके 5 आनंद हो, यानी कि सिर, तो कौन होते हैं भाई 5 सिर वाले? शिव जी, शिव जी को पंचानन बोलते हैं, ठीक है भाई। दशानन जिसके 10 आनन है, जिसके 10 सिर है, 10 सिर वाला कौन है भाई? रावण। चक्रपाणी जिसके पाणी यानी हाथ में चक्र हो तो वो कौन है? विष्णु जी। कान फटा जिसका कान फटा हो, तो देखो अब मैं ये बताने को था, जैसे चक्रपाणी है तो इसमें चक्र वर्ड कोई तीसरा ही वर्ड प्रधान है ना पहले वाले वर्ड में विष्णु जी का नाम उल्लेख है, ना दूसरे वर्ड में उल्लेख है। हमने चक्र और पाणी से कोई तीसरे वर्ड को रेफर किया, कौन? विष्णु जी को। तो इसमें कोई तीसरा वर्ड रेफर है, जैसे कि दशानंद में कहीं रावण का नाम नहीं लिखा है, 10 है आनंद जिसके, तो जिसके 10 सिर हैं, तो हमने कोई तीसरे बंदे को रेफर किया, कौन है 10 सिर वाला? भाई रावण है, तो उस रावण की बात करी। तो ये ऐसा होता है बहुव्रीहि समास में। बट तत्पुरुष समास में हम ऐसा नहीं करते, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। बहुव्रीहि और तत्पुरुष में आपको समझना पड़ेगा कि तत्पुरुष में अगर हम बोलेंगे दशानन तो हम उससे इतना बोलेंगे 10 हैं सिर जिसके, ठीक। बट अगर बहुव्रीहि में बोलेंगे दशानन को 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। तो ऐसा होता है उसमें हम रेफर नहीं करते तत्पुरुष में, बहुव्रीहि में करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ज़रा 20 सेकंड पीछे करके दोबारा से देख लीजिए वीडियो को, तब आप ठीक है समझ में आ जाएगा। तो आपको बहुव्रीहि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये वाला भी देख लीजिए, सा लगे हो किसी वर्ड के आगे तो वो भी बहुव्रीहि होता है। अब देखते हैं अगला समास, तत्पुरुष समास। इसमें क्या रहता है भाई? उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, कारक से संबंधित, इसमें कारक से संबंधित होते हैं। देखो जैसे कि उत्तर पद प्रधान यानी कि, तो देखो कारक आपको पता है कितने होते हैं? कारक कौन कौन से होते हैं? कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। 8 कारक होते हैं, ठीक है। तो जो है वैसा ही तत्पुरुष समास में होता है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो ले लेते हैं, मान लो माखन चोर। तो माखन चोर को हम वैसे बहुव्रीहि समास में बोले तो क्या बोलेंगे? माखन को चुराने वाला, अर्थात कृष्ण, ठीक है। बहुव्रीहि समास में ऐसा बोल दिया। पर तत्पुरुष समास में हम ऐसा नहीं बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे माखन को चुराने वाला, बस। अब माखन को चुराने वाला कोई भी हो सकता है तत्पुरुष समास के हिसाब से। ऐसे ही मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ने वाला, तो ऐसा बनता है तत्पुरुष समास। अब हम इसके सारे टाइप को एक बार समझते हैं। देखो इसका पहला टाइप होता है नम्र समास। नम्र समास यानी कि ना से नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव वर्ड की बात करी जाती है, नकारात्मक की। जैसे कि अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, जो बच्चे का मतलब नाथ यानी माता पिता नहीं है। अधर्म, जिसका कोई धर्म नहीं है। अनजान, जिसको कोई जानता नहीं है, तो वो अनजान हो गया। नम्र समास में नेगेटिव वाले वर्ड आएंगे, हमेशा आपको ये लगाना है, ठीक है। एंड फिर आता है अपना कौन सा? कर्म तत्पुरुष।
तो देखो आपको, अगर आपने कर्ता पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको ये बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो कर्ता में आपको वो सॉरी कारक में, तो पहले कर्म तत्व, कर्म कारक में क्या आता है वर्ड को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को आ जाएगा। तो उसमें जितने वर्ड होंगे उनको संधि विच्छेद जब आप करोगे तो बीच में को लगेगा। जैसे कि नर बख्शी, तो नर बख्शी को और तो खोल के लिखें तो क्या आएगा, नर को बख्शने वाला यानी खाने वाला। तो आ गया ना को, इसमें आ गया बीच में को। ऐसी चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, बीच में को आ गया। मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, माखन को चोर माखन को चुराने वाला, तो बीच सबके बीच में को आ रहा है, यानी कि ये कर्म तत्पुरुष है। ऐसा आपको पहचान नहीं करनी है इसकी। ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अभी तक किसी बच्चों को नहीं पता है। तो ऐसे ही कर्ण तत्पुरुष में जब दौड़ो तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण के साथ देखो से आता है, से यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की बात चलती है, किसी वस्तु की बात चलती है। ठीक है, गुण युक्त, गुण से युक्त, से आगे ना आगे बीच में। ईश्वर से दत्त, से आगे बीच में। तुलसी कृत, तुलसी से कृत, या फिर द्वारा भी आ सकता है, से के साथ द्वारा भी आ सकता है, तुलसी द्वारा कृत। गोबर गणेश, गोबर द्वारा गणेश। ठीक है, ये गोबर से गणेश, तो भाई ये वर्ड है तो मानना पड़ेगा ही। तो कर्ण तत्पुरुष आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसे आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है भाई, इसमें आता है को और के लिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है भाई, किसी वस्तु को हम देना होता है, किसी को देना, हम कोई वस्तु किसी चीज़, जैसे कि शिवार्पण, शिव को अर्पण, को आ गया बीच में देखो, को या के लिए आएगा संप्रदान में। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय यानी रास्ते में खर्च करने के लिए पैसा जो होता है। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, ऐसा गोदाम से माल रखा जाए। ऐसी शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो कोर के लिए आएंगे संप्रदान तत्पुरुष में। ठीक है, ऐसी अपादान तत्पुरुष में क्या आएगा, से आएगा, बट इसमें जो से का मतलब क्या होगा, वो होगा अलगाव, वो किसी दो चीज़ों को अलग करने की बात चली होगी। ठीक है, जैसे कि नेत्र से हीन, तो नेत्र से हीन यानी कि नेत्र से आँख, उसकी आँख आँखों शरीर से हट गई, मतलब अलगाव हो गया, आँख का और शरीर का कनेक्शन कट गया ऐसा। बलहीन, बल से हीन, बल उसका चला गया बल। देश निकाला, देश से निकाल दिया, तो इसमें देखो अलगाव हो गया ना, हो गया, उसे देश से लात मार के बाहर निकाल दिया। तो अपदान। और जन्मांध, जो जन्म से ही अंधा हो उसको बोलेंगे जन्मांध, तो उसकी आंखें भी उसके शरीर से हट गई। भाई ये ट्रिक है, मैं ऐसे आपको याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको याद करा है, ऐसे मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया, अभी तक मुझे याद है। ठीक है, ऐसे आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का की ना नीन रे, काकी के नानी ने और रारी रे। ठीक है, रा री रे, इसमें अगर आप वर्ड को तोड़ोगे तो यही इन्हीं तीनों में से कोई सा वर्ड आएगा। जैसे कि श्रमदान, तो श्रम का दान। गंगा जल, गंगा का जल। देश सेवा, देश के लिए सेवा, दो देश की सेवा, सॉरी। तो ये संबंध वाला बहुत ही आसान है, आसान है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण में आता है में और पर। में पर यानी कि ग्राम में बसने वाला। शास्त्रों में प्रवीण, वीर श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। वाहनारूढ़ यानी वाहन है जिसका रूढ़। ठीक है, और शास्त्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये आपको अधिकरण तत्पुरुष हो गया, आपको मतलब बता अधिकरण संबंध का अधिकरण में पर। ठीक है, एक संबोधन वाला तत्पुरुष होता नहीं है, संबोधन कारक होता है तो पर तत्पुरुष नहीं होता समास मतलब। अब इसमें एक चीज़ और लास्ट पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, कि संख्या में ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, संख्या वाला, इसको आप नोट कर लीजिए। संख्या 1 से 9 तक बनाएंगे, 1 से लेकर 9 तक 39 है ना। तो जैसे कि हमने दिगु समास का एग्जाम्पल देखो, चौराहा, जिसमें शुरुआत में 4 राहों का समाहार। इसको चौराहा को तोड़ेंगे तो बोलेंगे 4 राहों का समाहार। ठीक है, तो इसमें जो है शुरुआत में आ गई संख्या 4 आ गई, ऐसे ही बोलेंगे। अगर हम जो अपनी क्या चलती है, नवरात्रि। ठीक है, तो नवरात्रि का समाहार, तो इसमें भी शुरुआत में 9 आ गया, 9 यानी कि संख्या, और इसमें 4 आ गया। तो जब सब शुरुआत में संख्या दे रखी हो तो आपको द्विगु समास लगाना है। ठीक है भाई, तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कोई कमेंट या डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम के फ्री में लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।